देखिए, चैप्टर नंबर 1 है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा के भेद कितने होते हैं और लिपि क्या है, वो सब सीखेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए अपने विचार का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह भाषा है। भाषा और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के भेद, तो भाषा के इसमें 2 भेद होते हैं। एक भेद जो होता है, तीसरा सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है। मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। जो यहाँ पर लिखी हुई है ये लिखित भाषा बोली जाएगी। जो मुँह से जो बोली जा रही हो उसे मौखिक भाषा बोलेंगे। ठीक है, मातृभाषा ये सब लोग। अब राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, अन्य भाषाएं, ये सब पढ़ेंगे। राष्ट्रभाषा के बारे में अगर बात की जाए ना, तो कोई एक भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है, उस राष्ट्र के अधिकतर लोग उसे बोलने और समझने लगते हैं। उसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह भाषा उस राष्ट्र की पहचान बन जाती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा की अगर बात की जाए, संसार के सभी देशों में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत जैसे बड़े देश में तो लोग अनगिनत भाषाएं बोलते हैं। ऐसे में देश का कामकाज उन सभी भाषाओं में नहीं चलाया जा सकता है। तब उनमें से एक ऐसी भाषा को चुनना पड़ता है जिससे उस देश के अधिकतर लोग बोलते और समझते हों। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उससे उस देश की राजभाषा कहते हैं। ठीक है, तो राजभाषा की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो यही बता देना कि सरकारी काम में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक फंस गया कि किस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। भाषा के अंग अगर पूछे जाएं तो भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग माने जाते हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य। इन्हीं अंगों के मिलने से भाषा का रूप बनता है। अब बोली अपने प्रारंभिक रूप